देखिए प्रपोजिशन यहाँ क्या लिखा है, द कैट इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पर जो ऑन लिखा है ये क्या है, प्रपोजिशन है। परिभाषा के अनुसार देखें क्या कि वह शब्द समूह है, प्रपोजिशन वह शब्द समूह है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर, जैसे जो नाउन है, टेबल नाउन है, इसके पहले क्या आ रहा है, ऑन आ रहा है, प्रयुक्त होकर नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों से संबंध बताता है। अन्य शब्द जैसे कैट हुआ, इन सब शब्दों से जो संबंध बताते हैं उन्हें कहते हैं प्रपोजिशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, उन्हें हम प्रपोजिशन कहते हैं। बेसिक प्रपोजिशन कौन कौन सी होती है, जैसे एट हुआ, इन हुआ और ऑन हुआ, ये बेसिक प्रपोजिशन है। क्या है, बेसिक प्रपोजिशन है। आगे इसके बारे में और विस्तार से देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बायबी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम प्रपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रपोजिशन होती क्या है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पसंद आए तो शेयर करें और कमेंट जरूर करें। चलिए हम देखते हैं प्रपोजिशन। प्रपोजिशन होती क्या है, सबसे पहले हम यह समझने का प्रयास करते हैं। एक एग्जांपल है यहां पर देखिए आप, द कार इज रनिंग फिल द ब्लैंक्स द रोड। द कार इज रनिंग फिल द ब्लैंक्स द रोड। तो यहां क्या आ जाएगा, हमें मालूम है कि यहां आ जाता है ऑन। क्या आ जाता है, ऑन प्रपोजिशन। अब ऑन क्यों आता है भाई, इन क्यों नहीं आ सकता है, एट क्यों नहीं आ सकता है। इसको समझने के लिए हम मान लो जी हमारी क्या है, कोई एक रोड है। क्या है, रोड है, रोड है। कार आपने देखा होगा हमेशा, मान लो जी एक कोई कार है जो इस रोड में चल रही है, कार। तो कार कहां चलेगी, हमेशा रोड के ऊपर चलेगी। इसलिए यहां पर क्या आया है, ऑन द रोड। इसलिए क्या आया है, ऑन द रोड, क्योंकि कार जो चलती है वो रोड के ऊपर चलती है, ऑन द रोड चलती है। दूसरा देखते हैं प्रपोजिशन ऑन द रोड। दूसरा देखते हैं द बॉल इज द वॉक्स। द बॉल इज द वॉक्स। तो क्या आ जाएगा, बिटवीन। क्या आ जाएगा, बिटवीन। भाई बॉल है, दो बॉक्स है मान लो आपके पास, इनके बीच में है बॉल, आपके इनके बीच में ये क्या है, आपकी बॉल है, ये बॉक्स है। तो जब भी दो बॉक्सों या दो कोई भी वस्तु के बीच में कोई तीसरी वस्तु आ जाती है, तो वहां हम कौन सी प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, बिटवीन का बिटवीन प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। आई बात समझ में, ओके। इसी प्रकार द फ्रॉग इज फिल द ब्लैंक्स द पॉन्ड। फ्रॉग इज क्या आएगा, यहां पर इन आएगा। क्या आएगा, इन। ये आपका क्या है, एक पॉन्ड है। क्या है, पॉन्ड है। और इसके अंदर क्या है आपका, ये फ्रॉग है। ये क्या है, फ्रॉग। इन इसलिए लगाए हम यहां पर क्योंकि ये इसके अंदर है, पॉन्ड के अंदर है। ये क्या है, ये पॉन्ड है आपका। और ये क्या है, फ्रॉग हमारा क्या है, पॉन्ड के अंदर है। फ्रॉग कहां है, फ्रॉग कहां है, पॉन्ड के अंदर। इसलिए हमने क्या लगाए, इन लगाए। यहां ऑन लगा, यहां बिटवीन लगा, यहां इन लगा। द कार इज रनिंग ऑन द रोड। जब भी कोई चीज किसी मतलब रोड के ऊपर चल रहे हैं, मतलब किसी चीज के ऊपर होती है, तो वहां क्या लगेगा, ऑन लगेगा। क्या लगेगा, ऑन लगेगा। जब दो
कोई वस्तु हो या कोई भी दो चीजें हैं, उनके बीच में यदि हमें प्रपोजिशन लगाना है तो क्या लगती है, बिटवीन लगेगी। द बॉल इज बिटवीन द बॉक्स। इससे यह पता चलता है कि भाई बिटवीन से कि बॉल क्या है, दो बॉक्सों के बीच में है। अब द फ्रॉग इन द पॉन्ड, अब इन का इस्तेमाल कहां होता है, जहां मतलब कोई चीज किसी माध्यम के अंदर हो, जैसे रूम के अंदर होना तो भी इन लग जाता है। पानी का कोई पॉन्ड है उसके अंदर बैठक का, उसके अंदर होना में भी इन लग जाता है। आई बात समझ में। अब इसी प्रकार की प्रपोजिशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये तो एक मैंने बेसिक आपको बताया कि भाई प्रपोजिशन होती क्या है। मतलब प्रपोजिशन जो होती हैं वो हमें यह बताती हैं कि भाई सिचुएशन मतलब कहां है, क्यों है, ठीक है, ओके। देखिए कुछ बेसिक प्रपोजिशन यहां पर दी गई हैं और उनका उपयोग मैंने बताया हूं इस सारणी के माध्यम से कि ये बेसिक प्रपोजिशन कहां कहां और कैसे इनका उपयोग किया जाता है। थोड़ा सा यह आपको यदि ध्यान रहे तो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे। तो समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा। जैसे कौन कौन सी प्रपोजिशन, एट, ऑन और इन, इन तीन प्रपोजिशन का हम देखते हैं कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप टाइम के केस में, ये क्या है, टाइम है। टाइम के केस में मतलब समय के साथ, अब समय भाई घड़ी का समय भी होता है, समय ही होता है। आप एक दिन जो होते हैं, डे होते हैं, वो भी समय होता है। डेट भी एक प्रकार का समय है, और मंथ भी समय है, ईयर भी समय है, सीजन भी समय है। तो इनका इस्तेमाल और कहां कहां होता है, किस प्रकार होता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए जैसे इन का इस्तेमाल हम मंथ के साथ कर सकते हैं, ईयर के साथ कर सकते हैं और सीजन के साथ कर सकते हैं। मंथ मतलब जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कोई भी मंथ हो, जो 12 मंथ होते हैं उनमें से कोई भी मंथ हो, उसके साथ किसका इस्तेमाल करेंगे, इनका इस्तेमाल करेंगे। किसका करेंगे, इनका इस्तेमाल करेंगे। जैसे जुलाई, ईयर मान लो 2026, 2025, 1920, 1940, इस प्रकार का यदि कोई आ जाता है तो वहां भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वहां भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। सीजन आपको मालूम है भाई, विंटर आता है, समर आता है। जो सीजन होते हैं, विंटर हुआ, समर हुआ, रेनी सीजन हुआ। तो इस प्रकार जो सीजन वाले जो जहां भी सीजन आएगा उसके पहले भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इनका इस्तेमाल करेंगे। किसका करेंगे, इनका इस्तेमाल करेंगे। ओके। अब आप देख रहे हैं कि भाई डे और डेट, डे और डेट जब भी आए उनके पहले हमें ऑन का इस्तेमाल करना है। किसका करना है, ऑन का इस्तेमाल करना है। अब डे जैसे मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, इस प्रकार डे के जो नाम होते हैं उनके सामने हमें ऑन लगाना है। डेट जैसे 2026, डेट जैसे उनका 2/5/2026, इस प्रकार कोई भी डेट हो सकती है। तो डेट के सामने 2/6/2025 जैसे यहाँ डेट, उसके सामने किसका इस्तेमाल होगा, ऑन का होगा। और जब भी क्लॉक टाइम मतलब घड़ी का समय होता है, क्लॉक टाइम यानी घड़ी का समय, कि घड़ी के समय के सामने हमेशा हम क्या लगाना है, 8 लगाना। क्या लगाना, 8, 3 o'clock, इस प्रकार हम लिखते हैं। तो 8, ऑन और इनका जी कौन सा इस्तेमाल हो गया, टाइम के साथ, समय बताने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो वाला इस्तेमाल है। साथ में लोकेशन के साथ भी इनका इस्तेमाल होता है। जैसे इनका कहां होता है, देखिए
इनका इस्तेमाल जो होता है सिटी, मान लो कोई बड़ी सिटी है जैसे जबलपुर है, इंदौर है, भोपाल है, तो जब भी इनके साथ इस्तेमाल करना कोई बिग सिटी के सामने तो क्या करेंगे, इनका इस्तेमाल करेंगे। स्टेट जैसे एमपी, गुजरात, राजस्थान, यहां भी यदि हमें इस्तेमाल करना है तो इनका करेंगे। साथ में कंट्री जैसे इंडिया, नेपाल, यूएसए, इजराइल, कंट्रियों के नाम के सामने भी किसका इस्तेमाल करेंगे, हम इनका इस्तेमाल करेंगे। एट का इस्तेमाल लोकेशन के केस में जब होगा तो कहां होगा, स्मॉल विलेज, मतलब कोई छोटा सा गांव है तो एट स्मॉल विलेज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या स्पेसिफिक प्लेस, मान लो किसी सिटी के आप कोई निश्चित स्थान में जा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पर एट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी जो हमने एट, ऑन और इन के बारे में बताया, यह दो प्रकार के उपयोग बताए कि पहला यूज इसका काय के साथ है, समय के साथ है, और दूसरा उपयोग काय के साथ है, लोकेशन के साथ। देखा होगा ना आपने, बहुत सारे देखे होंगे ऐसे इस्तेमाल। अब इसके एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आने लगेगा, लेकिन आपको मतलब यह जो मैंने बताया हूं यहां पर बनाया हूं, जे एक बार इसको बहुत अच्छे से ध्यान कर लीजिए। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि क्या रख सकते हो कि मंथ, ईयर और सीजन, मंथ, ईयर और सीजन आएंगे हम इन लगाते जाएंगे, मंथ, ईयर और सीजन आएंगे हम इन लगाते जाएंगे। डे और डेट, डे और डेट आएंगे तो हम ऑन लगाते जाएंगे। और क्लॉक टाइम मतलब घड़ी में समय देखोगे तो आप क्या लगा दोगे, 8 लगा दोगे। साथ में इन प्लेस के केस में कहां कहां आता है, बिग सिटी आ जाएगा, सिटी आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा, और कंट्री के सामने आपको क्या लगाना है, इन लगाना है। स्मॉल विलेज हो या स्पेसिफिक प्लेस हो तो वहां क्या लगाओगे आप, 8 लगा सकते हो। थोड़ा सा इस प्रकार आप प्रपोजिशन में एट, ऑन और इनके एक बेसिक यूज है। दो प्रकार के इनके उपयोग होते हैं, पहला टाइम के साथ, दूसरा लोकेशन के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यह यूज आपको बनना चाहिए। इसके अलावा भी इनके और सारे बहुत सारे यूज हैं, जैसे इसके पहले हमने देखे थे एग्जाम्पल में, ठीक है, कि कार ऑन द रोड आया था ना, तो वो अलग उपयोग है। लेकिन जे भी उपयोग होता है आपको ध्यान रखना है, मंथ, ईयर और सीजन आएंगे हम इन लगाते जाएंगे। डे और डेट आएंगे हम क्या लगाएंगे बताइए, डे और डेट ऑन लगाते जाएंगे। डे जैसे मंडे, डेट कोई भी आ जाए, आपका बर्थडे की डेट आ जाए तो ध्यान रख लेना कि जब हम बर्थडे बनाएंगे तो उस दिन ऑन लगा देंगे, मतलब उस डेट के सामने ऑन लगा देंगे। साथ में क्लॉक टाइम आ जाए तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे। भाई ट्रेन के एक निश्चित टाइम में आप पकड़ोगे तो 8 लगा देना वहां पर टाइम के सामने, ठीक है। जब भी आप कोई बड़ी सिटी जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं घूमने तो क्या लगा दोगे, एन। मान लो महाराष्ट्र जा रहे हैं स्टेट तो क्या लगा दोगे, एन। मान लो आप कंट्री फिनलैंड जा रहे हैं घूमने, न्यूजीलैंड जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं तो क्या लगा दोगे, इन लगा देंगे। और छोटे से गांव में जा रहे हैं, मान लो तो आप हमारे गांव आ रहे हैं घूमने तो क्या लगाओगे, 8। स्पेसिफिक प्लेस में जा रहे हैं किसी सिटी में, मान लो भेड़ाघाट जा रहे हैं जबलपुर में तो 8 लगा देना वहां पर, ठीक है। थैंक यू।